हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं गणेश। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे लास्ट वीडियो में हम क्या बात करके गए थे, हमने क्या क्या कहा था और क्या होने की पॉसिबिलिटी थी और अब क्या क्या हुआ है इन 2 दिनों 3 दिनों में क्या चेंजेस आए हैं चार्ट पर और अब क्या होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और क्या हमने चार्ट में चेंजेस किए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मे भी पॉसिबल है कि अगर वो लेवल कटेगा जिस लेवल की हमने बात करी थी, वो लेवल अगर ऊपर में कट जाता है तो हमें चार्ट की जो फाइनल जो लास्ट लेगी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि निफ्टी के चार्ट में हमने ये नीचे से लेवल किया हुआ है और हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये हमारा एक फाइनल लेग, यहाँ पर हमने माना था कि ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हमारा एक लेग ऊपर में जो नीचे से चला आ रहा था उसका फाइनल लेवल यहाँ कंप्लीट हो गया, ये हमारा मानना था। यहाँ पर या ये यहाँ पर एक्चुअल में अगर बात करें तो प्रीवियस काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हुआ था और यहाँ से हमने माना था कि ये जो है एक नई लेग स्टार्ट हुई है। अब वो लेग नहीं स्टार्ट हुई है तो हमने कहा था लास्ट वीडियो में, जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्चुअल में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट को कभी भी ब्रेकआउट ऊपर में ब्रेक नहीं करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि 17,920 का जो लेवल है इसका एग्जैक्ट जो है 17,990.30, इसको 5 पैसे से भी ऊपर नहीं काटना चाहिए। अगर काट देता है तो फिर हमें इस लेग में जो हमने लेवल किया हुआ था यहाँ से उस लेग में हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अब क्या चेंजेस हुए हैं और क्या होने की पॉसिबिलिटी है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस किए हैं अब एक्चुअल में। पर अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमें लॉन्ग कब करना है, अब अभी हमें लॉन्ग कब करना है जब हमें 2 दिन की क्लोजिंग मिले 18,150 के ऊपर की। तो अभी तक हमें 18,150 के ऊपर की क्लोजिंग अभी भी दोनों दिनों में किसी भी दिन अभी हमें यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली है। 18,150 की क्लोजिंग हमें यहाँ पर नहीं मिली है। तो अभी हमें यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। क्या शॉर्ट करने के लिए भी हमें एक्चुअल में थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें एक्चुअल में अगर देखें तो हम प्रायर डे के लो के नीचे की हमें अभी क्लोजिंग नहीं मिली है। क्योंकि आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो 18,052 समथिंग कुछ आई हुई है अगर बात करें तो। एडजस्ट होके जो है फाइनल क्लोजिंग तो चार्ट के अकॉर्डिंग 18,048 ही आई है, जो कि प्रायर डे के लो के नीचे है। बट वो फाइनल जो क्लोजिंग जो एडजस्टमेंट होके जो आती है वो 18,052 आई है, तो वो भी अभी हमारी प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है। तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, तो अब हमें जो भी करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग में क्या चेंजेस आए हैं और एक्चुअल में अब क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ फाइनली। अब मैं यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये एक्चुअल में जो भी यहाँ पर जो भी बात करते हैं हम, जो कैंडल स्टिक पे जो भी मेंशन करता हूँ एक्चुअल में ये जो है ये इलियट वेव के अकॉर्डिंग है। इलियट वेव के अकॉर्डिंग काउंटिंग है, क्योंकि नियो वेव हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि नियो वेव के लिए हमें एक्चुअल में क्या होता है, हमने जो जो हमारा जो डे होता है, जो हमारा एक दिन होता है, उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, हाईएस्ट पार्ट और लोवेस्ट पार्ट में। मतलब कि आज का हाई कितना बना हुआ है और आज का लो कितना बना, उसके अकॉर्डिंग ही नियो वेव का जो है चार्ट वो प्लॉट किया जाता है। तो उसके लिए मैंने नियो वेव का जो चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। ये नियो वेव का एक्चुअल में चार्ट है, जो कि आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, इसकी एक्चुअल में कोडिंग करनी पड़ती है। ये पाइन स्क्रिप्ट में जो कि इसमें फैसिलिटी होती है उसमें आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये प्लॉट चार्ट आपको मिलता है। ये डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये एक्चुअल में पर्टिकुलर डे के हैं, ये उसका हाई और उसका लो काउंट है, उसका हाई और उसका लो है, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बना हुआ है। तो एक्चुअल अगर नियो वेव काउंटिंग का जो होता है, एक्चुअल नियो वेव काउंटिंग जो होती है वो इसी से होती है, इसी इसी डेटा के अकॉर्डिंग होती है, ना कि कैंडल स्टिक के बेसिस पे होती है। एक्चुअल नियो जो भी आपको अगर कोई भी कैंडल स्टिक पे नियो वेव अप्लाई करके बता रहा है तो वो एक्चुअल में गलत है, वो नियो वेव काउंटिंग हो ही नहीं सकती। नियो वेव काउंटिंग की नेसेसिटी ही है सबसे बड़ी कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट चाहिए होता है।
जो कि वहाँ पर एक्यूरेटली नहीं आता। अगर उसमें आप मेंशन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए ये मैंने चार्ट आपको जो बताया हुआ है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में अगर अब मैं बात करूँ यहाँ से इसकी, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर इस प्लान को हमें थोड़ा सा हटाना होगा। 2 मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये हट क्यों नहीं रहा है? ये हट क्यों नहीं रहा है एक्चुअल में? चलिए ठीक है। तो अगर हम मैं बात करूं इसमें, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो चार्ट है हमारा, अगर हम इस पे भी बात कर लेते हैं, तो लास्ट हमने बात करी थी इसमें कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस लेग में, इसके फाइनल लेग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि अब मैं आपको फाइनली काउंट करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये वाले जो है इस लेग को हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस फाइनल लेग के चेंजेस। अब देखिए इस फाइनल लेग में जो चेंजेस हुए हैं एक्चुअल में, जो हमारा जो जो पीछे से जो चली आ रही थी, जो इस चार्ट में जो जो वेव चली आ रही थी, उसका जो पॉइंट है वो सी वेव, जो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो ये जो पॉइंट है उसका जो चेंजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर, ये जो है यहाँ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है ना। ये यहाँ पर हमारा ये जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, और उसके बाद से फिर ये यहाँ पर हमारी नई वेव स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब नई वेव स्टार्ट हुई है हमारी, तो इस वेव की काउंटिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस वेव की काउंटिंग के अकॉर्डिंग अब एक्चुअल में हमारा बना क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको एरो के थ्रू बता देता हूँ कि हमारा जो एक्चुअल काउंटिंग है, जो फाइनल लेग की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट यहाँ से हुई है। अब इसमें जो है हमारा जो फर्स्ट जो बना हुआ है, इसे ये यहाँ पर बना हुआ है, इसे मैं नाम दिया है कॉलम 3। ये फाइनल काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल की, इस लेग की फाइनल लेग की जो काउंटिंग है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये है हमारी एक्चुअल में, ये जो बना है ये है हमारा ये 3। देन इसको हम कर लेते हैं क्लोनिंग। फाइनली आपको मैं बता रहा हूँ कि यही मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो है अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, वो बेस्ट काउंटिंग ये है। ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये कॉलम 3, ये डी बना, देन अगेन ये ई बना यहाँ पर, देन अगेन यहाँ पर ये एफ बना। देन हमारा जो ये एक्चुअल में डायमेट्रिक पैटर्न है, और एक्चुअल में हमने जो एफ लेग माना था, उस एफ लेग में एक्चुअल में हमारा जो मानना था कि हमारा मानना था कि हम यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर ये डायमेट्रिक पैटर्न हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा हमारा यहाँ पर मानना था कि ये जो पैटर्न है यहाँ पर हमारा डायमेट्रिक पैटर्न जो है काउंटिंग यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ है, वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में अब ये ए बी सी डी ई देन एफ देन जी में हमने माना था कि ये हमारा यहाँ पर एक डायमेट, ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल जो है ये कंप्लीट हुआ है। एक्चुअल में ये यहाँ से अगर हम बात करें इसे, तो शिफ्ट हमने यहाँ किया था और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ शिफ्ट हुआ था। देन ए बी सी डी ई एफ और जी में ये ए बी सी डी और ई, ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ था। और हमारा मानना था कि हम यहाँ से एक फ्रेश लेग स्टार्ट कर रहे हैं डाउन साइड की तरफ, तो ये हमारा लेवल था, इसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहिए था। अब एक्चुअल में थोड़ा सा मार्केट ने चेंजेस क्या किया हुआ है कि ये जो पॉइंट लेवल है ये यहाँ शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पर। और अभी जो हमने एक्चुअल में अभी जो हम बना रहे हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए अभी हम जो बना रहे हैं वो एक्चुअल में बना रहे हैं एक, ये जो पैटर्न जो है, क्योंकि अब ये यहाँ से चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ से ये बना हुआ है, ये जो यहाँ पे हमारे एक फाइनल लेग हमारी ऊपर में यहाँ कंप्लीट हुई है, ना कि यहाँ कंप्लीट हुई है। उसके बाद में ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि अभी ये ए कंप्लीट हुआ, ये बी कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ, देन डी कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो 1 या 2 दिनों में हमें पता चल जाएगा। डी कंप्लीट हुआ, देन अगेन अब यहाँ से कहीं से, यहाँ से या इसके ऊपर से कहीं से अब ई लेग आएगी, जो कि इसके नीचे आएगी वापस से। तो ये पूरा एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा हमारा यहाँ से, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट होगी ये लेग। ये जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह की, क्या हो रहा है आज।
ये कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा हमारा यहाँ से। तो ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि अगेन ए बी देन सी देन डी देन ई, इस तरह से हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब इस फॉर्मेशन में एक्चुअल में ये जो पैटर्न जो बना हुआ है ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न बना हुआ है, जिसमें कि अभी हमने इसे जो नाम दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो अगेन इसको हमने जो नाम दिया हुआ है वो जो नाम देंगे हम इसे, वो इसे हमने नाम दिया है अगेन कुछ, आज पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है इसमें लगता है। इसे नाम दिया है ये 3, देन अगेन फिर हमने इसे नाम दिया है एक अगेन 3, मतलब कि ये डब्ल्यू एक्स वाई फॉर्मेशन में है ये एक्चुअल में। तो कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है ये, और ये इसे नाम दिया है हमने ये हो गया पूरा डब्ल्यू एक्स वाई। देन अगेन यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पर हमने जो नाम दिया है इसे, ये एक्स फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये एक्चुअल में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये है एक्स फॉर्मेशन, ये एक्स फॉर्मेशन है। और ये अभी जो है एक फाइनल पैटर्न अभी चल रहा है हमारा। अगर फाइनल पैटर्न की अगर बात करें तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं तो ये देखिए, ये जो है अभी ए बी देन ये यहाँ पर हमारा डब्ल्यू एक्स वाई देन अगेन एक्स, देन यहाँ पर अभी एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पैटर्न फॉर्मेशन में यहाँ पर एक्चुअल में ये ए ये बी देन ये सी, अगेन यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम का यहाँ पर कॉलन 3, देन अगेन यहाँ पर एक्स आएगा, क्योंकि ये ए बी सी, तो ये डब्ल्यू हुआ ये एक्स हुआ, और यहाँ पे अभी एक फॉर्मेशन गोइंग ऑन है, ये फॉर्मेशन गोइंग ऑन है। अब उसी में उस फॉर्मेशन में अगर एक्स के बाद में अगर बात करूँ तो ये ए कंप्लीट हुआ, देन अगेन ये बी कंप्लीट हुआ। अब ये यहाँ पर एक्चुअल थोड़ा सा पीच ये है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल ट्रायंगल बनाना चाहता है या फिर डायमेट्रिक पैटर्न बनाना चाहता है। तो अब अगर ये न्यूट्रल ट्रायंगल बनाना चाहता है तो मे भी पॉसिबल है कि न्यूट्रल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका हो और यहाँ से हम गिरावट स्टार्ट कर दें। और अगर ये डायमेट्रिक बनाना चाहता है तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगेन ये ए बना ये बी बना, देन अगेन सी के फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सी बनाएगा ये, देन अगेन फिर डी बनाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, देन अगेन फिर एक ई फॉर्मेशन बनाएगा, देन अगेन ए बी सी डी ई एंड एफ देन जी। तो उस केस में थोड़ा सा मार्केट हो सकता है मे बी पॉसिबल साइडवेज हो जाए और टाइम ले यहाँ पर और फिर गिरे। पर आपको जो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो अब एक्चुअल में आपको ध्यान क्या रखना है, एक्चुअल में आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को, अब आपको शॉर्ट करना है 17,950। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको फिर मार्केट में लॉन्ग नहीं रहना है, फिर आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस आपका जो भी स्विंग हाई बनता है उसी दिन का, जिस दिन भी ये करता है उस दिन जो भी स्विंग हाई बनता है इंट्राडे हाई बनता है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये हमारा जो एक फाइनल जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डायमेट्रिक बनेगा या फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है वो आने वाले एक दो तीन दिनों में कंफर्म हो जाएगा हमें। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है, ये लेवल अगर नहीं कटता है हमारा 17,950 आने वाले दो एक दिनों में, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट एक डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है एक बार फिर मार्केट 18,200 250 मतलब 18,200 टू 250 के आसपास ऊपर में चला जाए और वहां से फिर आ जाए, क्योंकि डायमेट्रिक पैटर्न है तो उसमें सी लेग थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। अब वो किस तरह का फॉर्मेशन बनाता है, वो डायमंड टाइप डायमेट्रिक बनाता है फिर बोट टाइप डायमेट्रिक बनाता है, वो देखने वाली बात है। तो बस ज़्यादा जब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको एक क्लियर कट मैंने आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करी, और पूरा एक जो हमने बात करी थी कि किस तरह से यहाँ पर चेंजेस आए हैं ये पूरे उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हुए हैं। हमने यहाँ पर इसे एक न्यूट्रल ट्रायंगल जो माना था वो न्यूट्रल ट्रायंगल की जगह ऊपर हमने इसे शिफ्ट किया है, हमारे लेवल को ऊपर शिफ्ट किया, और ये एक पूरा एक अभी एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और एक्सपांडिंग ट्रायंगल की एक्चुअल में हम अभी डी लेग में चल रहे हैं। अब ये डी लेग में यहाँ पर कितना 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम में बोलूँ तो नेक्स्ट वीक की बात कर ले हम, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में हम हमारा ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा कि हम कितने हमारी लेवलिंग कितनी सही है और कितनी गलत है। अगर 18,150 200 के लेवलों के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है और अगर ये ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर ये लेवलिंग भी हमारी गलत हो जाएगी।
पर मैं इसके अभी भी बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि ये लेवलिंग हमारी गलत हो जाए। मैं इसके बिल्कुल भी अगर बात करें तो अगर वेटेज देना चाहूँ तो मैं इसके वेटेज में 70 to 80% वेटेज में हूँ कि ये यहाँ पर इसी तरह का फॉर्मेशन बना के और एक बार फिर हम अगेन नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे। अब वो न्यूज़ क्या आएगी क्या नहीं वो मैं नहीं जानता। मार्केट अगर इस न्यूज़ के कारण भी, अगर फेड की न्यूज़ के कारण भी यहाँ पर खड़ी हुई है और अगर साइडवेज है, तो आप सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि क्या रीज़न है और यहाँ पर साइडवेज हो गई है मार्केट। अगर ब्रेकआउट होना होता तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था इन लेवलों से। इन लेवलों से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पर क्यों खड़ी है। बस मेरा कहने का इतना मतलब है कि 17,950 के नीचे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो वो लॉन्ग पोजीशन में ना रहे, और 17,950 के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जो भी इंट्राडे हाई होगा, जिस भी दिन इस लो को ब्रेक करेगा आने वाले 2-4 दिनों में, तो हम उसको शॉर्ट करेंगे और वही इंट्राडे का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और मार्केट को हम अगेन शॉर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है मार्केट फिर अगेन कुछ नए चमत्कार दिखाने को वापस से तैयार हो रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये निफ्टी की मैंने आज आपको डिटेल में बात कर ली और लेवलिंग भी दिखा दी मैंने कि क्या चेंजेस हमने किए हैं इसमें। प्रीवियस काउंटिंग हमारी यहाँ ख़त्म हो रही थी, उसको हमने शिफ्ट किया लेवल को ऊपर, और ये एक पूरा एक फॉर्मेशन बनाया है एक्सपांडिंग ट्रायंगल का, ये मैंने आपको बता दिया। और लेवल मैंने आपको बता दिया कि किसके लेवल के ऊपर हमें 18,150 200 के ऊपर ही हमें लॉन्ग करेंगे और उसको देखेंगे कि वो 2 से 3 दिन, अगर एक दो दिन अगर वहाँ सस्टेन करता है उस लेवल पे, तो फिर हम देखेंगे कि क्या है। अदरवाइज हमें कोई चेंजेस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद में अभी हम बिल्कुल भी पोजीशन में, मार्केट में कुछ भी पोजीशन नहीं है। मार्केट के केवल डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। जिस भी तरह से मार्केट अपनी डायरेक्शन को क्लियर करेगा हम उस साइड में बैठ जाएंगे। तो ये हमने बात करी आज निफ्टी की, और अगेन मैं बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में है, तो उसके लिए अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वजह से केवल मैंने आपको आज एक क्लियर डायरेक्शन देने की कोशिश करी है, और क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए यहाँ पर कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। होगा क्या अगर 18,200 पे भी चला जाएगा मार्केट, तो होगा क्या, क्योंकि हम तो अभी शॉर्ट में है नहीं। क्या होगा, बस यही होगा ना कि हम यहाँ से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट और नहीं ले पाएंगे, कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। मार्केट में हमेशा आपको समझना होगा कि हर पॉइंट पर, हर जगह, हर हर पॉइंट आप नहीं ले सकते। कुछ पॉइंट ऐसी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको रुक कर विचार करना होता है कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और क्या ये ज़रूरी है कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर पॉइंट को लेने की कोशिश करें। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और सबसे बेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा, अगर आज अब आने वाले 2-4 दिन अगर साइडवेज हो जाए और एक डायरेक्शन मार्केट को क्लियर करने दे, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। तो ये करी हमने आज निफ्टी की बात। अकॉर्डिंग टू इलियट वेव भी मैंने आपको दिखाया। देन मैंने अभी आपको नियो वेव के अकॉर्डिंग भी दिखाया है कि नियो वेव के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं और क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। मैं अभी भी उसी कैंप में हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। मैं यहाँ से बहुत बड़ी तेजी में अभी भी नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर और क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट, नो इफ नो बट, क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से अभी भी बहुत बड़ी तेजी में नहीं हूँ। अभी बहुत बड़ी तेजी में आने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं टाइम का भी स्टूडेंट हूँ और टाइम को भी मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। तो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना है। वो टाइम जब आएगा डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हाँ वो टाइम अब आ चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करें, यही बेस्ट होगा।